और आपको पता होगा कि 70 to 80% चुनाव के लिए जो इलेक्शन बॉन्ड बने वो सब भारतीय जनता पार्टी को गए। ये आसानी से नहीं गए। सारे व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं ऐसा नहीं है। कुछ, मैंने कहा, अडानी अंबानी जैसे कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे व्यापारी दुखी हैं, लेकिन उनको ब्लैकमेल करके, उनका गला दबा करके, उनको मजबूर करके उनसे इलेक्शन बॉन्ड लिया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, और उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उसे आरटीआई के दायरे में भी लाने के लिए तैयार नहीं है। यानी फ्रॉड तो साबित हो गया। तो पैसे का जुगाड़ है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी व्यापार से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और वो तो खुद ही कहे कि उनका व्यापार उनके खून में है। वो व्यापार कर रहे हैं और बड़ा सफल व्यापार कर रहे हैं। अडानी अंबानी को, मतलब जो 400 लाख करोड़ का घोटाला या 400 लाख करोड़ जो देश का, आम आदमी का, गरीब का, किसान का, भूखे का, बेकारे का, बेजारे का पैसा जो विदेशों में जमा था, काले चोर ले जाकर के रखे थे, उसमें बंटवारा करके वो पैसा अडानियों की कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में लगा करके अडानियों की कंपनियों को मैनिपुलेशन करवा करके इतने ऊपर ले जाकर वगैरह वगैरह ये करते रहे। उसके जरिए ये धन कमाते रहे, उसके जरिए ये इलेक्शन चुनाव बांड लेते रहे, ये सब कुछ करते रहे। यानी उनका पूरा का पूरा कार्य, पूरा का पूरा एक्शन, पूरे की पूरी एक्टिविटी एक सफल व्यापारी की। आप ये कह सकते हैं नरेंद्र मोदी इज द सफल व्यापारी हैं। वो भी, अडानी भी है, वो ड्रॉप आउट ही है, और नरेंद्र मोदी चौथी फेल है। उनके का तुलना, उन्होंने कहा था कि मैं तो स्कूल ही ड्रॉप कर दिया था, और अडानी भी वैसे ही स्कूल ड्रॉप आदमी है। तो कुछ मूर्ख मिलकर देश को लूट रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। लेकिन तो अपने आप को व्यापार से बाहर नहीं निकाल पाए, और एक सफल व्यापारी अपने आप को नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। लेकिन देश व्यापार करने से नहीं चलता। तो आज की समस्या, हम आज के मुद्दे पर आते हैं मेरे दोस्त। मैंने क्यों कहा कि 2024 के चुनाव में चुनाव ना होने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक्शन में दिखाई दे रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से, जिसकी मुझे बहुत कम संभावना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कोशिश की है सुप्रीम, मतलब पूरी जुडिशरी को मैनेज करने की, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की, किसी को उपराज्यपाल बनाने की, किसी को कुछ ना कुछ फायदा देने की। तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अब आज अगर चंद्रचूड़ की टीम इस तरह का फैसला देती है, तो ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जो राज्यसभा जाने के लिए के इंतजार में होंगे। ये इस तरह के फैसले कितने दिनों तक दे पाएंगे, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन खतरा जो मैंने कहा कि चुनाव ही नहीं होगा 2024 का, वो यहीं से शुरू होता है। नरेंद्र मोदी को लगा, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, उसने चुनाव आयोग में पारदर्शिता लाने की का एक निर्णय दिया, एक कोशिश ही की। इसके बाद भी चाहे तो नरेंद्र मोदी अपने ही आदमी जबरदस्ती बिठा सकते हैं, इसके बाद भी, इस निर्णय के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कि इसमें अगर चयन प्रक्रिया में विपक्ष का नेता शामिल रहेगा, या और भी जो भी उन्होंने एक सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उस तरह से भी किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, लेकिन चुनाव आयुक्त बाद में, अभी रिटायर्ड होने से पहले वीआरएस लेकर अगर चुनाव आयुक्त बनता है, वो आदमी इस भी तो इंतजार में होगा कि बाहर निकलने के बाद तुरंत राज्यसभा में चले जाएंगे। तो वो न्याय करेगा, वो न्यायपूर्ण इलेक्शन करवाएगा,
इसकी भी संभावना कम है। इसके बाद भी भाई, अगर नेता चुनाव एक पार्टी से लड़ते हैं और बिक करके, भाजपा ही कहती है कि सूटकेस लेकर के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वहां जो नेता बनने के ख्वाब लेकर के बड़े पदों पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरे जुडिशरी हो या फिर चुनाव आयुक्त हो, चुनाव इलेक्शन कमीशन हो, अगर वहां उनके शीर्ष पर बैठे हुए हैं तो उनको भी तो नोटों से खरीदा जा सकता है, पदों से खरीदा जा सकता है। वो भी राज्यसभा जाने की इच्छा नहीं रखेंगे, वो राज्यपाल बनना नहीं चाहते। तो कहने का अर्थ है कि इसके बाद भी न्यायपूर्ण चुनाव होगा, इसकी संभावना कम है। फिर भी एक बदलाव की एक किरण दिखाई दे रही है लोगों को। संभावना मतलब उम्मीद बहुत नहीं करना चाहिए, लेकिन एक किरण दिखाई दे रही, लेकिन उससे एक खतरा पैदा होना शुरू हो गया है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ये किया, अगर इलेक्शन कमीशन का दूसरा एक्शन ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा एक्शन यह होना चाहिए कि चुनाव ये इलेक्शन बॉन्ड जो खरीद करके बड़े व्यापारी या उनको ब्लैकमेल करके चुनाव के लिए पार्टियों को देते हैं, इसको आरटीआई के दायरे में लाएं या पूरी तरह से खुल करके दें, ओपन दें, या फिर रेशियो पर डिवाइडेशन करें कि भाई सबको मिले। इस तरह का कोई ना कोई निर्णय, जिस ब्लैक मनी के जरिए चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और अगर ब्लैक मनी मान लीजिए कि उनको इलेक्शन बॉन्ड मिल रहा है, तो 100 लाख, अगर 100 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का अगर इलेक्शन बॉन्ड मिला, तो 1 लाख अगर ब्लैक मनी भी खर्च कर रहे हैं तो कौन पकड़ लेगा, कैसे पकड़ लेगा? तो अगर ओपन नहीं है, पैसा कहां से आया, ये सोर्स ऑफ नहीं पता है, तो जो पार्टियां इलेक्शन के लिए पैसे लेती हैं, वो उनके निर्णय सारे उस आदमी के फेवर में हो रहे हैं, जैसे अडानी के फेवर में, अंबानी के फेवर में। तो ये वही है कि उनसे पैसे ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके लिए काम कर रहे हैं एक सीईओ की तरह। बात तो यही है ना, इसको रोका जाना जरूरी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट यह कदम उठाता है, इलेक्शन पर खर्च होने वाले पैसे में अगर पारदर्शिता लाई जाती है, व्यापारियों को गला दबा करके वसूले जा रहे इलेक्शन बॉन्ड को कंट्रोल किया जाने का कोई रास्ता निकाला जाए, और सुप्रीम कोर्ट अगर निकाले, उसी दिन नरेंद्र मोदी डिक्लेयर कर देंगे कि 2024 का चुनाव नहीं होगा, और वो भारत में इमरजेंसी लागू कर देंगे, वो खुद को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देंगे, अमेरिकन सिस्टम 2 पार्टी इलेक्शन को इंप्लीमेंट कर देंगे, जो वो करना चाहते हैं वो आनन फानन में कर डालेंगे।